अगर अपना धर्म बदलता है, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर अपना धर्म बदलते हैं तो उनको डिलिस्ट कर दिया जाएगा और उनके शेड्यूल कास्ट के लाभ से हटा दिया जाएगा, डिलिस्ट कर दिया जाएगा। तो हम भी वही मांग कर रहे हैं आर्टिकल 341 के तहत कि आदिवासी समाज के भी जो लोग हैं उनको अपना धर्म कॉलम मिले, सरना धर्म कोड मिले, और सरना धर्म कोड मिलने के साथ साथ जो लोग भी धर्मांतरित हैं उन लोगों को डिलिस्ट किया जाए। और जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगी तब तक आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग जो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं और अपने उसी जंगल जमीन के लिए ही अपने आप को सौंप दिए हैं, वैसे लोगों को आज भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट नहीं होगी क्योंकि सबसे पहला जो अगर देखा जाए तो वो है एजुकेशन, और वही हथियार उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। जब तक वो हथियार उठाएंगे नहीं तब तक लड़ नहीं पाएंगे अपने हक अधिकार के लिए। तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो देखा जाए तो आज भी अनएजुकेटेड, मतलब इलिटरेट इतने लोग हैं, जब तक नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तब तक ना उनको अपना हक अधिकार पता चलेगा, ना वो कभी आगे आ पाएंगे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब तक उनके पहचान से उनकी चीज़ों को अगर दूर रखा जाए तब तक वो समझ कैसे पाएंगे कि उनकी हक और अधिकार क्या क्या है, उनको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिली है। बस उनको कुछ नहीं पता, इसी नाम पे धर्मांतरण कराया जाता है। मुंडन का डिलिस्टिंग से कोई संबंध नहीं है। मुंडन का संबंध इसलिए मुंडन निशा जी इसलिए करवा रही हैं क्योंकि देखा जाए तो एक बाल जो है औरत का, उसका सुंदरता का गहना होता है। अब जब वो अपने बाल को कह दिया जाए वो अपने समाज के लिए दान कर रही है, इसलिए ताकि वो अपने केंद्र के सरकार, अपने राज्य की सरकार, यहाँ के जितने भी आदिवासी नेता मंत्री हैं सबको, अपने समाज के लोगों को जागरूक कर सके कि सरना अलग है और ईसाई अलग है। कार्यक्रम आज कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये कार्य करने से अच्छा है अगर हम गाँव जाके अगर इस तरह का स्टॉल लगा के अगर जो हो रहे हैं, मतलब ईसाई में जा रहे हैं, उन लोगों को अगर समझाया जाए तो नहीं, देखिए बिल्कुल हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर भी रहे हैं। रोज अपने गाँव के लोगों से जाके अलग अलग गाँवों में विजिट करके लोगों से मिल भी रहे हैं, ठीक है। और साथ ही हम देखिए अपने लोगों को तो जागरूक करते हैं, लेकिन डिलिस्टिंग जब तक नहीं होती है, जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उन लोगों की डिलिस्टिंग जब तक नहीं होती है तब तक हमारा समाज नहीं जागेगा। तो उसके लिए हमें अपने राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को जगाना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि जो गुमला क्षेत्र है, लोहरदगा क्षेत्र है, खूंटी क्षेत्र है, इन जगह पे जो धर्मांतरण किया जा रहा है उसका मुख्य जो कारण होता है बताया जाता है कि बीमारी, बेरोजगारी और जो शिक्षा होता है, इन सब चीजों को लेकर इन सब चीजों को आप लोग कब तक अपने से लेंगे ताकि वो लोग नहीं धर्मांतरण। अगर आज चंगाई प्रार्थना के नाम पे ये लोग जो लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कि आज आप छोड़ दीजिए। आज आप बीमार है ना, हॉस्पिटल मत जाइए, चंगाई प्रार्थना में जाके बैठिए और देखिए कि आप ठीक होते हैं या नहीं होते हैं। ये लोग तो साइंस को भी फेल कर दिए। कौन सा साइंस ऐसा है भाई कि अगर कहें कि चंगाई प्रार्थना के नाम से अगर आप स्वस्थ हो जाते हैं तो इन मिशनरियों ने जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स खोल रखी है, फिर उसकी क्या जरूरत है? चंगाई प्रार्थना के नाम से चंगाई करवाते रहो, मुर्दा को जीवित करा दो, लंगड़ा लूल्हा बहरा काना सब बोलने चलने लगेगा। आप लोग इसका अल्टरनेट कब तक दीजिएगा? जैसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कब लागू करवाइएगा, अच्छा शिक्षा कब दीजिएगा, और जो रोजगार है, जो पैसा के कारण उन लोग अपनी तरफ पहुंच रहे हैं, ये चीज आप लोग कब दीजिएगा? देखिए अभी लोगों को धार्मिक उनकी जो पहचान है उसके लिए तो हम जागरूक कर ही रहे हैं। दूसरी जो पहचान है देखा जाए तो एजुकेशन को लेके हम उस पर भी काम करेंगे, लेकिन पहले डिलिस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक डिलिस्टिंग नहीं होती है तब तक आदिवासी की जो पहचान है वो नहीं मिल पाएगी।
पाएगी, और जब तक पहचान नहीं मिल पाएगी तब तक आदिवासी समाज कभी जाग नहीं पाएगा, वो अपने हक और अधिकार को जान नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हम एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम के लिए भी वर्क कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, अपने लोगों को डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे। आखिर जो धर्मांतरण हो गया है, अगर वो घर वापसी करना चाहे तो उसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, बेशक अगर जो धर्मांतरित हो चुके हैं वो घर वापसी करना चाहते हैं, सरना समाज के लोग उनको एकदम दिल से वेलकम करते हैं ताकि वो आए। और कितने लोग धर्मांतरण करके घर वापसी कर चुके हैं, आपने देखा होगा। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो 13-14 साल से धर्मांतरित थे, आज भी वापस आके अपने लोगों के साथ घुल मिल के रूढ़िवादी प्रथा से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो लोग वापस आ रहे हैं और हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और साथ में हमें हमारी धार्मिक पहचान मिले, उसके लिए सरना धर्म वालों का भी मांग है। जो आप लोग मुंडन कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बोला जाता है कि सनातन धर्म के लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, और आप लोग अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो दोहरा चरित्र माना जाएगा। ये हमारे में भी है। हमारे आज आप देखिएगा मुंडन का जितना पूरा कार्यक्रम जो होने वाला है ना, वो पूरा रूढ़िवादी प्रथा से होने वाला है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बकरा है, ठीक है। ये सब जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये सब रूढ़िवादी प्रथा का एक जो ये है, सारी चीजें, ये सखुआ का पत्ता, ये सब आप देख रहे होंगे। अभी जितनी भी रीति रिवाज है और भी बहुत सारे सामान ये सब आप देख सकते हैं। ये हम लोगों में जो पूजा पाठ जो धूप धुवन किया जाता है, ये सब चीज़ों का दिया हुआ लगाया जाता है, आज उसका ये है। तो आप नहीं, इसको हिंदू प्रथा से नहीं जोड़ सकते। हमारी भी देखिए, आदिवासी सबसे पुराना ये कह सकते हैं धर्म है। सरना एक बहुत पुराना धर्म। आदिवासी वो लोग हैं जो जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं। धर्म जो चीज़ है वो तो बहुत बाद में आई, धर्म वाली जो चीज़ है वो तो बहुत बाद में आई, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धार्मिक पहचान तो उन्हें बहुत बाद में मिली। लेकिन आदिवासी जो है वो बहुत पुराने हैं। आज लोग आदिवासी की जो परंपरा है उसको हिंदू समाज ने अपनाया है, हम लोग हिंदू की चीज़ों को नहीं अपनाए हैं। क्या कहिएगा उन जो मतलब जंगई सभा के माध्यम से लोभ लालच देके जो धर्मांतरण करने बोले वाले आदिवासियों को, उन लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जिनको नहीं पता है, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप चंगाई की प्रार्थना के नाम से अगर स्वस्थ हो जाते हैं, तो आप अगर जितना भी बीमार है आप बस हॉस्पिटल मत जाइए, दवाई मत खाइए, आशीष पानी पीजिए और स्वस्थ हो जाइए। तो ये समझने वाली बात है कि साइंस के आगे कोई नहीं जीत पाया है। अगर चंगाई प्रार्थना के नाम से सही होता तो मिशनरियों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं खोले हुए होते, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं होता, फिर सब चंगाई प्रार्थना पे ही जाते। तो ये सब चीज़ बहुत गलत और बेबुनियाद बातें हैं, ये चीज़ समझने वाली है। पहली बात तो आप अपने माइंड को ना सेटलमेंट करिए। कहते हैं ना, मेडिटेशन में वो ताकत होती है, अगर आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसे ही होता है। अगर आप अपने मन को स्थिर रखते हैं तो आपके साथ वैसे ही अच्छा पॉजिटिव चीज़ें होने लगती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चंगाई प्रार्थना में जाए तभी आपका सही होगा। अगर आपका कोई गलत आदत भी है, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए और सोचिए कि मैं ज़िंदगी में ये चीज़ को छोड़ चुका हूँ, तो छोड़ ही दोगे आप एक दिन। तो ये होती है एक मेडिटेशन में ताकत। तो ये लोग भी मेडिटेशन ही करवा के लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ों को छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है भाई, कोई भी चंगाई प्रार्थना काम नहीं देगी, कोई धर्मांतरण काम नहीं देगा, अपना समाज ही काम देगा, अपने पूर्वज का बताया हुआ पूजा पाठ जल जंगल जमीन ही काम देगा। आज वही लोग, कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि वही लोगों को सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी, जो लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे और डेवलपमेंट सोचते थे। कोई भी आदिवासियों को जरूरत पड़ा क्या सिलेंडर का? वो तो अच्छे से सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चाहिए। अगर आज भी लोग, अगर जब तक आदिवासी रीति रिवाज परंपरा जब तक जिंदा है तब तक प्रकृति जिंदा है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है।